के बाद आप सभी का स्वागत। बॉलीवुड का वो सितारा न सिर्फ दुनिया में अपने सुर का जादू बिखेरा बल्कि अभिनय से भी लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की। किशोर दा का पुश्तैनी घर खंडवा में है, जहां उनकी यादें आज भी जिंदा हैं, लेकिन देखभाल की कमी से उनका मकान धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। उनके चाहने वाले इस बात से बेहद दुखी हैं। मांग उठी है कि उस घर को म्यूजियम बनाया जाए। शासन को इसको अधिग्रहित करना चाहिए। अधिग्रहण करने के बाद फिर इसका जो विकास वाली बात है उसको चाहे तो वो पीपीटी मॉडल पे कर ले या प्रशासन खुद कर ले, तभी इसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि यदि प्रशासन अधिग्रहित नहीं करेगा तो क्या है कि उनकी संपत्ति है और वो संपत्ति को बेचने के लिए लगे हुए हैं। तो संपत्ति बेचने से रोकने के लिए, उसकी यादों को स्थायी बनाने के लिए अधिग्रहण करने वाली पहली प्रक्रिया तो प्रशासन को करनी ही पड़ेगी। और अधिग्रहण होने के बाद उसका जो संचालन कैसा होगा, उसकी योजना कैसी बनेगी, कैसे क्या होगा, वो फिर उसका, क्योंकि सिर्फ अधिग्रहण ही मसला नहीं है, अधिग्रहण के बाद इसको बनाना, इसको बिल्ड करना, ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। अच्छी बात यह है कि जिला प्रशासन ने भी इस मांग को लेकर संजीदगी दिखाई है। खंडवा एसडीएम ममता खेड़े ने सरकार को रिपोर्ट सौंपकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किशोर दा के मकान को म्यूजियम बनाने की बात की है। स्वर्गीय किशोर कुमार जी के जन्मस्थल होने के कारण और उनका निवास गृह होने के कारण इस जगह की सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनशीलता भी है, तो इसलिए आज ये भ्रमण के लिए आए थे। तो इसके जीर्णोद्धार तो अब संभव नहीं है, पुनर्निर्माण जैसी ही स्थिति है। तो उसके लिए हम लोग जो यहाँ के किशोर प्रेमी लोग हैं और सांस्कृतिक प्रेरणा मंच है जो किशोर कुमार जी के नाम से ही बना हुआ है, उनके साथ चर्चा करके हम क्या एक बेहतर प्लान तैयार कर सकते हैं जिससे कि हम किशोर जी के स्मृतियों को एक नया आयाम दे पाएंगे। इस मकान में किशोर दा की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। उम्मीद है कि सरकार उनके पुश्तैनी मकान के संरक्षण और उसे म्यूजियम बनाने जैसे कदम उठाएगी। ये किशोर दा के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। तो जर्जर होते इस मकान को संग्रहालय में तब्दील कराने की मांग उठ रही है, और ये आज की बात नहीं है, कई महीनों सालों से ये बात मांगे उठ रही हैं। हमारे संवाददाता हरेंद्र नाथ ठाकुर जुड़े हैं खंडवा से। हरेंद्र, ये एक धरोहर है जिसे संजोया जाए तो आने वाली पीढ़ियां भी सबक लेंगी कि हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में कोई ऐसा सितारा था जिसने पूरी दुनिया में अपने सुरों से नाम कमाया, और इस घर का हाल हम देख रहे हैं, खंडहर में तब्दील हो गया। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए इसे बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए? जी कमरुद्दीन, बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को प्रयास की बात अगर करूं तो प्रयास अगर किए गए होते सरकार की तरफ से तो काफी पहले ही इसे हेरिटेज घोषित कर दिया होता, क्योंकि 100 साल से ज्यादा पुराना हो गया इस भवन को। 100 साल से भी लंबा समय इस मकान की हालत देख करके इसकी स्थिति की आकलन की जा सकती है। किशोर कुमार ने बॉलीवुड में एक नगमा गुनगुनाया था कभी कि मेरे घर में तुमको कुछ सामान मिलेगा, तो वाकई किशोर कुमार के जो सामान है वो आज भी इस घर में बिल्कुल उसी अंदाज में पड़े हैं। किशोर कुमार का वो बेड, उनके पूजा का स्थान, सब चीज पड़े हुए हैं। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर के पूरी अगर सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की बात करूं, किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं गया। हर बार बारिश होती है, बारिश से पहले किशोर प्रेमी मांग उठाते हैं और यहाँ पर नगर निगम नोटिस भेज करके उनके परिजनों को फिर से वही कार्रवाई की बात की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरह से जो दिलीप कुमार और राज कपूर का जो पाकिस्तान का जो उनका पैतृक मकान है, उसे पाकिस्तान सरकार जब उसे टेक ओवर करके उसे यहाँ पर संग्रहालय बनाने की घोषणा कर सकती है, तो हम पाकिस्तान से इस कैटेगरी में पीछे क्यों हैं? क्यों ना हम पाकिस्तान से एक कदम आगे जाकर के किशोर कुमार, जो कि एक न कि सिर्फ खंडवा केवल के पूरे देश की एक धरोहर हैं, उनके इस मकान को टेक ओवर करके सरकार चाहे तो कर सकती है। सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है 5 एकड़ की जमीन टेक ओवर करके इसे किशोर प्रेमियों को। हरेंद्र, इस घर के बारे में कुछ और बताइए। किशोर कुमार आखिरी बार इस घर में कब आए थे और उनका परिवार इस घर को आखिर कब छोड़कर चला गया, इसके बारे में और कुछ बताइए, कुछ यादें। जी
किशोर कुमार 1986 में यहाँ पे आए थे खंडवा में, अक्सर आया करते थे। अब बॉलीवुड के कलाकारों को लेकर के यहाँ पे आया करते थे। जॉनी वॉकर जैसे कलाकार हैं, गुरदत्त जैसे कलाकार यहाँ पर आया करते थे और अक्सर यहाँ पर स्टेज प्रोग्राम दिया करते थे। उनकी राजेश खन्ना के साथ भी यहाँ पे खंडवा में 1987 का जो वो दौर था, किशोर कुमार का बॉलीवुड से मोह भंग हो चुका था। बॉलीवुड देख करके उनकी इच्छा खंडवा में बसने की थी और जो अक्सर वो गुनगुनाया करते थे कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवे में बस जाएंगे। उनके वो पुराने दिन, जो उनके बचपन के दिन थे, वो उन दिनों को वो बुढ़ापे में जीना चाहते थे इसी मकान में। लेकिन होनी को तो कुछ और मंजूर था। 13 अक्टूबर को किशोर कुमार 1987 को हमारे बीच छोड़ के चले गए, लेकिन 13 अक्टूबर 1987 की जो दीपावली थी वो इसी खंडवा में बिताना चाहते थे। लेकिन उसके बाद का वो समय है और जहां से किशोर कुमार की अंतिम यात्रा निकली थी, इसी घर से निकली थी अंतिम यात्रा, और आज का समय है कि दिनों दिन ये खंडर में तब्दील होता जा रहा है। कमरुद्दीन, लेकिन 87 के बाद अगर उससे पहले भी देखा जाए हरेंद्र, तो बहुत सरकारें आई और गई। क्या सरकारों को ये याद दिलाने की जरूरत है कि वो हमारी धरोहर थे और उन्हें इस घर को भी कम से कम संरक्षित करना चाहिए था? आपने पेशावर का उदाहरण दिया, तो सरकारों ने इसमें रुचि क्यों नहीं ली? ऐसी क्या वजह थी? क्या मांग उठेगी तब सरकारों के कान खड़े होंगे? जी, सरकार की बात करूं, सरकार कदम उनके परिजनों से बातचीत, कहीं ना कहीं इसमें जो है, जो डायलॉग ढंग से नहीं हो पा रहा है। दो पक्षों के बीच जो बातचीत है, किशोर कुमार की जो पीढ़ियां हैं, जो किशोर कुमार के जो बड़े भैया थे जो अनूप कुमार, उनका जो बेटा है अर्जुन, उसके नाम पर ये संपत्ति उसको हैंडओवर की गई है। उसके बीच सरकार की, जिला प्रशासन की बातचीत नहीं हो पा रही है। अगर बातचीत हो, सौदा तय हो, तो इसे सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी चुटकी का खेल है ये क्योंकि जो किशोर प्रेमी बताते हैं कि सरकार जब चाहे तब इस चीज को टेक ओवर करके इसे एक संग्रहालय बना दे। पूरे देश भर से लोगों ने इसके लिए कैंपेन चलाया है कि जो पूरे देश के लोगों में किशोर कुमार जिंदा हैं, वो आज यहाँ खंडहर में उनकी आत्मा भटक रही है। उनकी यादें जो है, कुल मिला के इस घर से जो उनकी जो जन्मस्थली से जुड़ाव था, वो दिनों दिन घर की तरह छिन्न भिन्न होती जा रही है। हरेंद्र, आपने एक लाइन का भी जिक्र किया कि पंक्ति का जिक्र किया कि मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा। तो घर में कुछ मिल रहा है या पूरी तरीके से ये खंडहर में तब्दील हो चुका है, कुछ बचा नहीं? जी नहीं कमरुद्दीन, ये फिल्म मेरे अपने में किशोर कुमार ने इस गाने को गुनगुनाया था और वो लाइन जो है लोग आज भी याद करते हैं कि वाकई किशोर कुमार का जो वो मेज जिस पर वो पढ़ा करते थे, उनका वो पलंग, उनकी वो जो पूजा का स्थल है, पूजा की घंटी, शंख, उनका वो भगवान, एक एक चीज उनके घर में आज भी लोग, ये सिर्फ किशोर प्रेमी ही हैं जो किशोर को चाहने वाले, जिन्होंने संजो के रखा है एक यहाँ पर। लेकिन सब चीज खंडर होता जा रहा है, तो लोगों की जो है दिल जो है पूरा तार तार होता जा रहा है कि दिनों दिन आने वाले समय में शायद ये भी निशानी के रूप में ना बचे। चलिए हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं हमारी इस खबर का असर जरूर होगा। सरकार इसमें रुचि जरूर दिखाएगी, सरकार इस घर को संरक्षित करेगी और तभी जाकर किशोर दा को सच्ची श्रद्धांजलि मिल पाएगी। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।